Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.1, question number 4. Using a reference angle, find the exact values of sine 120, cos 120 degree and tan 120 degree. रेफरेंस एंगल को इस्तेमाल करते हुए हमने साइन 120, cos 120 और tan 120 की एग्जैक्ट वैल्यूज़ मालूम करनी है। हमारे पास इसमें बेटा एंगल थीटा 120 डिग्री है। रेफरेंस एंगल फॉर एन एंगल थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि एंगल 120 है तो रेफरेंस एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला है 180 माइनस थीटा। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं साइन 120 डिग्री या साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है √3/2। इसी तरीके से कॉस 120 या cos 60 डिग्री 1/2, tan 120 डिग्री या tan 60 डिग्री √3। अब हमारे पास एज एंगल थीटा 120 डिग्री लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में पाया जाता है। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि साइन 120 डिग्री √3/2 प्लस आ जाएगा, cos 120 डिग्री ये -1/2 आ जाएगा और tan 120 डिग्री -3 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास साइन, cos और tan की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी हमने यूजिंग द रेफरेंस एंगल को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास cos 3π/4, साइन 3π/4 एंड tan 3π/4। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है बेटा कि cos 3π/4 किसके इक्वल होता है, cos 3π/4 यानी cos 3π 180 के इक्वल होता है, 180 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने 4 16 4 520, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 135 डिग्री आ जाएगा। यानी cos साइन tan जो 3π/4 है अब वो cos 135 डिग्री है। तो cos 135, तो हम इसमें कहेंगे कि रेफरेंस एंगल लाइज इन द second quadrant, reference angle lies in the second quadrant। अब इसमें सेकंड क्वाड्रेंट एंगल है 180 माइनस थीटा। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया है बिल्कुल वैसे ये है कि हमारे पास आ जाएगा cos, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है cos 3π/4 यानी cos 135 डिग्री। रेफरेंस एंगल को हम इस्तेमाल करेंगे तो 180 माइनस थीटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा cos 45 डिग्री। तो ये हमारे पास cos 3π/4 ये हमारे पास पाई 180 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे cos 135। रेफरेंस एंगल 135 जो है एंगल थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का बेटा फार्मूला है 180 माइनस थीटा। तो रेफरेंस एंगल हम निकालेंगे 180 माइनस 135 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। cos 135 डिग्री यानी cos 3π/4 इज इक्वल टू cos 45 डिग्री 1/2 का स्क्वायर रूट। साइन 135 डिग्री साइन इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। रेफरेंस एंगल को इस्तेमाल करेंगे तो ये 135 साइन 45 डिग्री के इक्वल है 1/√2। tan 135 डिग्री इज इक्वल टू, ये इक्वल है tan 45 डिग्री के और ये इक्वल है 1 के। अब हमने
as theta lies in the second quadrant, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन दोनों नेगेटिव होते हैं। तो वैल्यूज जो है हमारे पास कॉस थीटा माइनस में आ जाएगा, साइन थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, और टेन थीटा के साथ भी माइनस लगा देंगे क्योंकि कॉस और टेन सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज के साथ जो है वो हम माइनस लगा देंगे। Question number 6, first part. If cos theta is equal to 0.559, cos 180 माइनस थीटा मालूम करना है। तो इसमें बेटा हमारे पास जो है वो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा हमने मालूम करना है। तो cos 180 माइनस थीटा ये इक्वल है माइनस cos थीटा के। तो cos थीटा हमारे पास है 0.559, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.559। तो इस तरह हमारे पास cos थीटा, सो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 0.559, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.559, हमने मालूम करना है साइन 180 माइनस थीटा। तो बेटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। हमने इसमें से अब साइन थीटा की वैल्यू ले लेनी है। एज वी नो दैट हम ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा हमारे पास ऊपर दिया हुआ है 0.599, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। cos स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। अब हमने क्योंकि साइन थीटा लेना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 0.829। तो साइन थीटा क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है, तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास 0.829। सो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0.829। अब हम इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करते हैं। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.59, टेन थीटा मालूम करना है। टेन थीटा हमारे पास टेन 180 माइनस थीटा, टेन जो है वो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस टेन थीटा। टेन हमारे पास होता है साइन ओवर कॉस, टेन थीटा साइन ओवर कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है, साइन मालूम करना है। जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू दी हुई है, इसमें पुट करके स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 0.312। अब हमने इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा 0.829। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस। तो साइन की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, कॉस की वैल्यू हमारे पास प्लस है। हम 0.829 को 0.559 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.4282। अब हमारे पास टेन जो है 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल है, तो हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेन 180 माइनस थीटा हमारे पास जो है वो आ जाएगा माइनस प्लस 1.482। तो इस तरीके से माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1.482। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास cos थीटा दिया हुआ है, cot 180 माइनस थीटा।
काट 180 माइनस थीटा माइनस काट थीटा के इक्वल होता है, और बेटा काट थीटा जो है वो काज ओवर साइन के इक्वल होता है। इसमें बिल्कुल वैसे ही हमारे पास काज थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू लेनी है, हम उसी तरह साइन थीटा ले लेंगे 0.6875 हमारे पास जो है वो साइन थीटा आ गया। तो अब हमारे पास काट थीटा मालूम करना है, तो काट 180 माइनस थीटा काज ओवर साइन, काट 180 माइनस थीटा जो है वो काज 180 माइनस थीटा ओवर साइन, काज ओवर साइन होता है, तो काज 180 माइनस थीटा माइनस काज थीटा होता है, ये साइन थीटा होता है, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा -0.67। क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट है कि cos थीटा 0.559 सीकेंड थीटा 180 माइनस थीटा हमने मालूम करना है। cos 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा के इक्वल होता है, और माइनस कास थीटा हमारे पास दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि -0.559। सीकेंड 180 माइनस थीटा ओवर कास 180 माइनस थीटा यानी 1 ओवर कास थीटा, तो काज की जगह ये लगा देंगे -0.9। तो बेटा इसको डिवाइड करेंगे, ये -1.789 आ गया। सीकेंट 180 माइनस थीटा -1.789 आ गया। तो इसका लास्ट पार्ट है, इफ cos थीटा 0.559 कोसिकेंट थीटा 180 माइनस थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो कोसिकेंट हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा की वैल्यू लेंगे साइन स्क्वायर 1 माइनस कास के बीच, इस तरह हमने पिछले पार्ट में किया है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कास थीटा की वैल्यू पुट करके साइन थीटा निकाल लिया। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन थीटा 0.89, तो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। 1 ओवर 0.89 जो है इसको हम 1 ओवर 0.829 इसको डिवाइड कर देंगे, और यह आंसर आ जाएगा 1.204। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था इसका।